शिवसेना महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी मान्यता प्राप्त दल है निकाय चुनावों में, और इस बार पूरे दमखम के साथ शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी। अब होता क्या है कि जब निकाय की अपनी आय नहीं होती तो वो क्या करती है, हाउस टैक्स बढ़ा देती है और जल टैक्स बढ़ा देती है। इसमें शिवसेना ने अब एक नए उद्देश्य को लेकर और नए मुद्दों को लेकर हम आए हैं कि हाउस टैक्स हाफ और जल टैक्स माफ। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है हाउस टैक्स वगैरह से। मेरठ में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है अतिक्रमण, जिसे नगर निगम आज तक भी साफ नहीं कर पाया। खुले नालों की समस्या, जिनमें आप आए दिन देखते होंगे कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं नालों में गिरकर। तो खुले नाले बंद हो, अतिक्रमण खत्म हो। मेरठ में घुसने के बाद लगता है कि जैसे किसी देहात के अंदर हम घुसने जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं नगर निगम की कमी रही है। जो अब तक महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है। वो केवल अपने एक छोटे से उसमें लगे रहते हैं कि हमें कहीं से इसका थोड़ा जो भी विकास कार्य हो रहा है, उस विकास कार्य में हमारा मुनाफा क्या होगा, वो अपने मुनाफे में लगे रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। आपने मेरठ में हर दल को बार बार देखा है और हर दल से आप छले गए हैं, ठगे गए हैं। तो इन छलियों से और ठगेबाजों से बचने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे दल की, अच्छे प्रतिनिधि की, जिसका वादा शिवसेना आपसे करती है कि हम एक अच्छी सरकार बनाकर आपको देंगे, अच्छे प्रतिनिधि आपको देंगे। आप उनको चुनिए और एक अच्छा मेरठ आपको देखने को मिलेगा। मेरठ में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाने से लेकर मतदाता सूची को पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। चुनाव संपन्न कराने के लिए सबसे अधिक जरूरी 6000 अनुभव वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मतदाताओं की संख्या बढ़ने से इस बार मतदेय की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। नगरीय चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव का अनुभव रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में एनटीवी ने बात की शिवसेना के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर से। उन्होंने हमें बताया कि इस बार शिवसेना पूरे दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और शहर की मुख्य समस्याओं से शहरवासियों को निजात भी दिलाएगी, जैसे अतिक्रमण, खुले नाले, सूरजकुंड से विलुप्त हुआ कुंड भी दोबारा पुनर्जीवित करके शहरवासियों को सौंपेगी। और भी अन्य मुद्दों पर शिवसेना के प्रदेश महासचिव से हमने बात की। शिवसेना महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी मान्यता प्राप्त दल है निकाय चुनावों में, और इस बार पूरे दमखम के साथ शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी। जिस तरीके से बीएमसी मुंबई में काम करती है और वहाँ शिवसेना की 40 साल से सरकार अपनी है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि देश की अन्य नगर निकाय भी काम करें और उनका काम दिखाई दे। लेकिन होता क्या है कि निकायों की सरकारें बनती हैं और जो सत्ता में बैठे हुए ऊपर होते हैं वो पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से निकायों को काम नहीं करने देते। हम उन चीज़ों को अलग हटकर काम करके दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि जब निकाय की अपनी आय नहीं होती तो वो क्या करती है, हाउस टैक्स बढ़ा देती है और जल टैक्स बढ़ा देती है। इसमें शिवसेना ने अब एक नए उद्देश्य को लेकर और नए मुद्दों को लेकर हम आए हैं कि हाउस टैक्स हाफ और जल टैक्स माफ। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है हाउस टैक्स वगैरह से। मेरठ में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है अतिक्रमण, जिसे नगर निगम आज तक भी साफ नहीं कर पाया। खुले नालों की समस्या, जिनमें आप आए दिन देखते होंगे कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं नालों में गिरकर। तो खुले नाले बंद हो, अतिक्रमण खत्म हो, और साथ के साथ जो अन्य समस्याएं हैं शहर की, जैसे कि गड्ढे हैं सड़कों में, गड्ढा मुक्त हो, चौराहों का सौंदर्यीकरण हो, और लोगों को लगे कि हाँ हम किसी अच्छे सिटी में रह रहे हैं, अच्छे महानगर में रह रहे हैं। मेरठ में घुसने के बाद लगता है कि जैसे किसी देहात के अंदर हम घुसने जा रहे हैं।
तो वो कहीं ना कहीं नगर निगम की कमी रही है। जो अब तक महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है। वो केवल अपने एक छोटे से उसमें लगे रहते हैं कि हमें कहीं से इसका थोड़ा जो भी विकास कार्य हो रहा है उस विकास कार्य में हमारा मुनाफा क्या होगा, वो अपने मुनाफे में लगे रहते हैं, विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन शिवसेना कि जब नगर निगम में पार्षद पहुंचा है तब बदलाव भी देखने को मिला है। हमने फूलबाग कॉलोनी में लगातार 3 बार शिवसेना ने सीट जीती, तो कोई तो कारण रहा होगा कि लगातार 3 बार जनता ने हमको चाहा। चौथी बार वो महिला सीट हो गई, इस वजह से कारण से हम वो सफलता नहीं पा सके। लेकिन जहाँ फूलबाग कॉलोनी गड्ढों से युक्त हुआ करती थी उसे गड्ढों से मुक्त किया और वास्तव में उसे अच्छा वार्ड बना कर दिया हम लोगों ने। मेरठ की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आपने मेरठ में हर दल को बार बार देखा है और हर दल से आप छले गए हैं, ठगे गए हैं। तो इन छलियों से और ठगेबाजों से बचने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे दल की, अच्छे प्रतिनिधि की, जिसका वादा शिवसेना आपसे करती है कि हम एक अच्छी सरकार बनाकर आपको देंगे, अच्छे प्रतिनिधि आपको देंगे। आप उनको चुनिए और एक अच्छा मेरठ आपको देखने को मिलेगा। मेरठ में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है खुले नाले, जो आए दिन किसी ना किसी घटना दुर्घटना को दावत देते रहते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के काल में पहुंच चुके हैं खुले नालों के कारण, लेकिन नगर निगम ने कभी भी इन खुले नालों को पाटने की कोशिश नहीं की, ना आज तक पाटा गया। सरकारें सबकी रही, सबने अपने अपने मेयर बनाए, सबने अपने पार्षद बनाए, लेकिन खुले नालों पर कभी संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरा, जो मेरठ के अंदर तालाब थे उन तालाबों के स्वरूप बदल दिए गए। मेरठ में छिपी टैंक पर तालाब था तो वहां अतिक्रमण हो गया। मेरठ में सूरज कुंड खुद बहुत बड़ा कुंड था, उसको पार्क का स्वरूप दे दिया गया। ठीक है, पार्क का स्वरूप मिला, लेकिन उसमें कुंड का स्वरूप भी तो सरकार को देने का काम करना चाहिए था, नगर निगम को काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हमको तालाबों से अलग हटा दिया गया, हमें खुले नाले दे दिए गए, और नाले तो नाले, जो नदी थी उनको भी नाला बना दिया गया। मेरठ के महानगर से लगी हुई एक ही नदी है, काली नदी। नाम नदी है लेकिन पूरी तरीके से नाले में तब्दील है। कौन इसको सही करेगा? लेकिन नगर निगम में जो भी निकम्मे मेयर बैठे हों चाहे निकम्मे पार्षद बैठे हों, उनके निकम्मेपन का कारण है कि एक नदी को हमने नाला बना दिया। शिवसेना इसको दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करेगी, और नहीं होगा तो खुद शिवसैनिक लगकर उस नदी को नदी का स्वरूप देंगे। और जहां तक सूरजकुंड के तालाब की बात है, शिवसेना ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। 2 बार हम लगातार कमिश्नर का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रहेगी। नगर निगम में हमारी सरकार बनती है तो हम सूरजकुंड में भी तालाब का स्वरूप उत्पन्न करेंगे। लोगों को तालाब मिले, देखने को तालाब मिलता नहीं, हमें नाले दे दिए गए खुले हुए। नालों को पाटा जाएगा, तालाबों को मुक्त कराया जाएगा, तालाबों को उनके स्वरूप में लाया जाएगा। नदी को नदी का स्वरूप देने का काम शिवसेना करेगी मेरठ महानगर में।